अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स या कोई जान पहचान के नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो हमें एज ए पार्ट ऑफ गिफ्ट दिवाली की मिठाइयाँ या कुछ भी देते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करना और यूज करना एज ए पार्ट ऑफ शिर्क होगा या कुछ होगा? हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है, लगता है इन्होंने काफी मुताला किया हुआ है। और अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है इक़्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तक़ीम, यही सवाल आया था हजरत आयशा के पास। जो हमारी बहन ने सवाल किया, बहनी यही सवाल हजरत आयशा के पास आया था। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्न तैमिया अलैहि रहमह ने वो वाक़या नकल किया है कि कुछ मजूसी औरतें, मजूसियों के यहाँ ईरान में एक त्योहार होता है नौरोज और महरजान का, ये दो त्योहार होते हैं उनके मजूसियों के, जो आग की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग आए, कुछ औरतें आई और कहने लगी कि उम्मुल मोमिनीन एक मसला पूछना है, जैसे हमारी बहन ने भी पूछा कि वो मसला बताइए। तो हजरत आयशा ने पूछा कि बोलो। तो उन सहाबियात ने ये कहा कि हमारे घरों में कुछ नौकरानियां हैं। कौन सी? मजूसी हैं वो, आतिश परस्त हैं वो, और अपने दीन पर कायम है वो। तो उनका जब त्योहार आता है नौरोज का या महरजान का, तो वो लोग हमें तोहफे में कुछ ला करके देती हैं। तो चूंकि वो गैर मुस्लिम है, मजूसी आतिश परस्त है, लेकिन हमारे यहाँ काम करती हैं, अपने त्योहार के मौके पर वो ला करके हमें कुछ तोहफा देती हैं। तो उनका तोहफा कबूल करना कैसा है? ये बहुत ही आलिमाना सवाल है जो बच्ची ने किया है। बेनी ये सवाल हजरत आयशा से किया गया। हजरत आयशा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि कपड़े हैं, फल फ्रूट है, ये तमाम चीजें आप तोहफे में ले सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी मुश्तबह चीज जैसे गोश्त वो दें तो जाहिर है कि गैर मुस्लिम का ज़बिया दुरुस्त नहीं है। तो जिसपे शक हो, जैसे कोई ऐसी चीज ला रही है कि ऐसा पता चले कि ये प्रसाद है, या इसी तरीके से इस पर किसी गैरुल्लाह का नाम लिया गया है, तो एहतियात बरता जाए। अगर ये पता चले कि गैरुल्लाह का नाम उस पर लिया गया है या ऐसा ज़बिया है, गोश्त है जो गैर मुस्लिम की तरफ से, तो उसको इस्तेमाल न किया जाए। बकिया फल है और इस तरीके से कपड़े हैं और मिठाइयां वगैरह हैं, अगर वो देते हैं अपने त्योहार के ऊपर तो ले लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। हजरत आयशा ने ये जवाब दिया था कि हम समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है जी। तो उसके तुफैल में जो शिर्क करते हैं, जो त्योहार बनाते हैं, जो तो उसके तुफैल में वो हमें तोहफा भेजते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो वो अपने त्योहार में जो भेजते तो उसको हम एक्सेप्ट कैसे करें? क्योंकि हम साथ में उनको तबलीग करते हैं एक अल्लाह की और अल्लाह ही की इबादत की। तो अभी उसका जवाब मैंने दे दिया कि भाई अगर इस तरीके से कुछ मुशरिक लोग हैं या मुशरिका औरतें हैं और आपको तोहफा देती हैं, तो वही तोहफा आप कबूल कीजिए जिस तोहफे के कबूल करने की हजरत आयशा ने इजाजत दी है। मसलन गोश्त वगैरह ना लें, इसलिए कि हो सकता है कि वो शिरकी अफ़ाल किसी स्थान के ऊपर या किसी मज़ार के ऊपर उसको ज़बह किया गया हो, इसलिए कि उसका एतकाद तो सही है नहीं, लिहाजा ज़बीहा का गोश्त लेने में एतराज कीजिए। बकिया फल वगैरह है, कपड़ों वगैरह का तोहफा है, कोई और चीज़ है, इसको ले सकते हैं जिसके बारे में कोई शक व शुबहा ना हो। और खुशूसी उसी दिन अगर दिया गया हो, जैसे जिस डेट में उनका त्योहार हुआ, नहीं तो वो उससे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो आप दे रहे हैं इसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम तो नहीं लिया गया है? तहकीक है, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि हर बात में आप तहकीक कर लिया कीजिए। लिहाजा कोई भी बात आपके पास आए तो आप उनसे पूछ लीजिए इस पर गैरुल्लाह का नाम तो नहीं लिया गया है। अगर गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया है तो ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गैरुल्लाह का नाम लिया गया उसके ऊपर पूछने के बाद वो कहता है कि भाई हाँ ऐसा है, तो आप मत कबूल कीजिए कोई भी चीज। जज़ाकल्लाह। बराए करम